नमस्कार, मैं वर्दा शर्मा और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज और पेश है उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। देहरादून में पाकिस्तानी शरणार्थियों की जमीन पर बने पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया गया है। यह जमीन शरणार्थियों के लिए आवंटित थी, जिस पर अवैध निर्माण हुआ। डीएम ने मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है, जिससे सरकारी जमीन पर कब्जे और भूमाफिया की सक्रियता सामने आई है। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए पूरे प्रदेश में आज मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सायरन बजने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर जिलाधिकारी समीन बंसल की अध्यक्षता में सिविल डिफेंस के साथ बैठक हुई है। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। भले ही मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन पहाड़ पर अब यह समस्या बनने लगी है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने आज बुधवार और कल प्रदेश के कई इलाकों में तेज दौरे की बारिश की संभावना जताई है। इससे गाढ़ गदेरों का जल स्तर बढ़ सकता है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए तैयार रहे। बुधवार को 12 बजे IRCTC की वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें 1 से 22 जून तक की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग कर सकेंगे। केदारनाथ यात्रा में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के चलते घोड़ा खच्चरों के संचालन पर रोक 24 घंटे बढ़ा दी है। जांच के लिए हिसार और पंतनगर से विशेषज्ञों की टीमें रुद्रप्रयाग पहुंच रही हैं। सरकारी तंत्र में बाहरी लोगों की घुसपैठ होने की शिकायत संज्ञान में आने के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो बिना अनुमति के सरकारी काम में बाहरी लोगों का सहयोग ले रहे हैं। उत्तराखंड में अब बैटरी में बिजली सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट लगेंगे, जिन पर केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलेगी। सचिव ऊर्जा आर मनीषा सुंदरम ने इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमें 500 मेगावाट ओवर के आवंटन की मांग की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद देहरादून पुलिस सतर्क है। संदिग्धों की तलाश जारी है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते पुलिस और SSB की तैनाती है। रुड़की में भी सुरक्षा कड़ी चप्पे चप्पे पर चेकिंग जारी है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से मंगलवार देर रात्रि पाकिस्तान में कार्यवाही के लिए चलाए ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए SSP देहरादून ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं रुड़की में एक संदिग्ध व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में बिना माता पिता के पल रहे 174 बच्चों को नया परिवार मिला है। इनमें से 23 बच्चों को विदेश में गोद लिया गया है, जिनमें 3 बच्चे दिव्यांग हैं। वहीं 151 बच्चे देश के विभिन्न राज्यों में गोद लिए गए हैं। प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कराती है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।